सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है, उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए 1000 MCQ लेकर आया हूँ और थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखें वो लोग ज़रूर देख लेंगे। और आज मैं स्टीम एंड बॉयलर का चैप्टर कराने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन नंबर, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर ट्यूब बॉयलर। अब हमें इसमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है आप लोग बताना है। देखो, बेबकॉक एंड बेलकॉक्स बॉयलर, ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये मॉक टेस्ट है, आप लोग लगाते रहिएगा, जिससे हमको भी पता चले कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा, ठीक है। मैं दोस्तों सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे सारे चैप्टर के बारे में सभी टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। इसीलिए मुझे सभी को बताना पड़ेगा। अब बेबकॉक एंड बेलकॉक्स बॉयलर ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जो है एक स्ट्रेट बॉयलर होता है। इस तरीके से इसका बॉयलर बना होता है, इस तरीके से इसका बॉयलर होगा, इसीलिए यह स्ट्रेट बॉयलर होता है। और हम कह सकते हैं यह एक स्टेशनरी टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर कह सकते हैं इसे, ठीक है। स्टेशनरी टाइप, क्योंकि इसके बीच में जो है वाटर यहाँ सब वाटर फ्लो होता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और क्या होता है, जो इसमें वाटर ट्यूब जो होते हैं इसके इनक्लाइंड में होते हैं, इस तरीके से जैसे मैं बनाया हूँ ना, इससे ऐसे इसके स्टेशनरी वाटर ट्यूब इनक्लाइंड में होंगे, ठीक है। और इसका जो है कनेक्ट किस तरीके से होगा, अपर हेड टू, इस तरीके से ऐसे इसका अपर हेड टू लोअर हेड कनेक्ट होता है ट्यूब में, ठीक है। समझ में आया ना, बेबकॉक एंड बेलकॉक्स बॉयलर। और आ जाते हैं लॉन्स कैसिव बॉयलर। अब लॉन्स कैसिव बॉयलर क्या होता है, देखो, लॉन्स कैसिव बॉयलर में होता है एक स्टेशनरी टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर होता है, जो इसे हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली होता है, या हम कह सकते हैं इसके जो फायर ट्यूब होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं, या कह सकते हैं हम नेचुरली होते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। यह एक हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रहता है, ठीक है, एक बॉयलर होता है। और इसमें इस बॉयलर में क्या कर, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, वर्किंग करने के लिए इसे प्रेशर एंड पावर रिक्वायर्ड आर मॉडरेट, जो मतलब मीडियम लेवल के जो होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है प्रेशर को रिक्वायर्ड करने के लिए। और अगला टॉपिक क्या है, लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर क्या होता है, यह एक मल्टी ट्यूबुलर हॉरिजॉन्टली बॉयलर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे, इसमें जो है इंटरनली फायर होता है। और इसमें होता है, क्या होता है, और इसका इस बॉयलर में जो है प्रोड्यूस किया जाता है स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर। इस टॉपिक को बहुत ही याद ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये लोकोमोटिव बॉयलर है, इसमें जो है स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता है वेरी हाई प्रेशर में। और इसकी सेल में जो है इसके सेल और बैरल की मीटर कितनी होती है, जैसे ये हो गया, ये हमारा सेल है, ठीक है। इसमें इसका जो है डायमीटर कितने डायमीटर का है, 1.52, कितना डायमीटर का है लोकोमोटिव बॉयलर का, 1.5 मीटर का डायमीटर होता है। और इसका लेंथ कितना होता है, ये जो होता है हमारा, ये इसका लेंथ हो गया, ठीक है, यहाँ तक इसका लेंथ हो गया, ये 4 मीटर का लेंथ होता है, ठीक है। और कुछ बाकी है, नहीं, और कुछ नहीं बाकी है। लोकोमोटिव बॉयलर हो गया। अब हमारा आ गया कोचरन बॉयलर। कोचरन बॉयलर क्या होता है, यह जो है एक वर्टिकली बॉयलर होता है। क्या होता है, एक, इसको मैं बता दे रहा हूँ, यह एक वर्टिकली बॉयलर होता है इस तरीके से, ठीक है। यह एक वर्टिकली बॉयलर होता है और इसकी डिज़ाइन जो है वर्टिकली की जाती है। ये वर्टिकली मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर होता है। और हम कह सकते हैं इसका जो है सिंपल वर्टिकली बॉयलर होता है। और इसके जो सेल एंड बॉक्स होते हैं दोनों हेमिस्फीयर होते हैं इस तरीके से, ठीक है, हेमिस्फीयर होते हैं दोनों तरीके से। और इसमें कुछ बचा है, नहीं बचा है, सभी कवर हो गया। ये टॉपिक मैं इसलिए बताया कि ताकि आप लोग को आगे चलकर काम आए। आगे चलकर कोई भी ऑप्शन दे देता है, आप लोग छोड़ देते हैं, छोड़ने का नहीं, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये SSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द सिलेक्शन ऑफ टाइप एंड साइज ऑफ स्टीम बॉयलर डिपेंड अपॉन। अब हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा
टाइप का जो है बॉयलर, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? द पावर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्रेशर। भाई स्टीम है तो उसमें पावर रिक्वायर्ड की आवश्यकता तो होगी, प्रेशर को वर्क कराने के लिए होगी ना। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। और बी को देख लेते हैं, क्योंकि द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द पावर हाउस, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जियोग्राफिकल पोजीशन जैसा रहेगा वहीं पे पावर हाउस को उसको फिट किया जाएगा ना। साइज कितने साइज का होगा कितने नहीं बॉयलर में, तो वहाँ पर भी आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। द फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, वहाँ पर फ्यूल और वाटर की अवेलेबल होगी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर, क्योंकि ऐसे रहेगा, ठीक है ऐसे रहेगा तो इसके बीच में वाटर फ्लो होगा ना, तभी तो हमारा वहाँ पे स्टीम निकलेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं हमारी वाईसीटी बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप बुक्स की वाईसीटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? वाटर पास थ्रू द ट्यूब विच आर सराउंडिंग बाई फ्लेम एंड हार्ड गैसेज। क्या सही है? बताओ जल्दी। अब देखो, फायर ट्यूब है तो वाटर पास होगा ट्यूब में? नहीं पास होगा, उसके बाहर फ्लेम एंड हार्ड गैसेज नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ऐसा कब होता है? जब हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है तब हमारा जो है पास कराएंगे वाटर को। अब हमारा जैसे फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें फ्लेम एंड हार्ड गैसेज है, उसके चारों तरफ हम जो है वाटर को फ्लो कराएंगे तो वहाँ पर हमारा स्टीम प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर में। लेकिन अगर वाटर ट्यूब बॉयलर होता तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वाटर ट्यूब बॉयलर जो है, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है? इंटरनली फायर होता है कि एक्सटर्नली फायर होता है? इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली फायर्ड, नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा ऑप्शन है? देखो, वाटर ट्यूब बॉयलर है ना, जब वाटर ट्यूब बॉयलर है तो उसमें एक्सटर्नली फायर होगा ना। जब अगर मान लो यही वाटर ट्यूब बॉयलर है तो एक्सटर्नली फायर हो रहा है। मैं देखो, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये ट्यूब हो गया हमारा वाटर ट्यूब, इसके अंदर ही जाएगा, फायर होगा, क्योंकि हमारे इसके बाहर जो है लगा देंगे हम वाटर। ठीक है, तो हमारा वहाँ से गैस ही प्रोड्यूस होगा, इंटरनली स्टीमी बॉयलर तभी निकलेगा ना, रहेगा ना। चलो, और इंटरनली फायर कब होगा? जब हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होगा तो वहाँ इंटरनली फायर होगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इन फोर्स सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर द फोर्स इज अप्लाइड। आप लोग जल्दी लगाओ, जल निगम जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फोर्स सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर में होता है तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा? टू अप्लाइड सर्कुलेटर वाटर फोर्स लगा देंगे हम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ड्रा वाटर लगाएंगे तो क्या सर्कुलेट फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। द ड्रेन द ऑफ द वाटर लगाएंगे तो यह सही हो जाएगा? नहीं सही हो जाएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्कुलेट वाटर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अप्लाइड होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी से बताओ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट है भाई, लगाते रहो, फिर कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही किया है आपका। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। देखो, मैं ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूँ। पहला, ये फायर ट्यूब बॉयलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस देन ए वाटर ट्यूब बॉयलर फॉर गिवन पावर। एक फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें जो है कम स्पेस होता है किसके? वाटर ट्यूब बॉयलर से, जो कितने फॉर ए गिवन पावर, जो उसमें पावर दिया रहता है। सही है? नहीं सही है। जो पावर दिया रहेगा तो उसमें फायर ट्यूब बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर से जो है कम स्पेस थोड़ी होगा, क्योंकि इसमें पावर प्रोड्यूस हो रहा है ना, एक स्टीम। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? देखो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्टीम एट हाई प्रेशर एंड इन लार्ज क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस विथ ए सिंपल वर्टिकल बॉयलर। सही है, अगर सिंपल वर्टिकल बॉयलर होगा तो क्या उसमें हाई प्रेशर प्रोड्यूस होगा?
गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ये सिंपल वर्टिकल बॉयलर हैज वन फायर ट्यूब। अब ये बताओ, ये तो सही हो जाएगा कि नहीं होगा? देखो ये सही है। क्यों? क्योंकि सिंपल वर्टिकल बॉयलर जो है उसके पास एक ही फायर ट्यूब बॉयलर होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है और यहाँ से फायर कराएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना? समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सभी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एसएससी जो जेई 2007 में आया हुआ क्वेश्चन ये है, द वाटर ट्यूब इन ए सिंपल वर्टिकल बॉयलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो अभी मैं इसके पहले बता दिया हूँ, जो वाटर ट्यूब होता है, वाटर ट्यूब इन ए सिंपल वर्टिकल बॉयलर। अगर वाटर ट्यूब है उसमें सिंपल वर्टिकल बॉयलर होगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल ट्यूब लगेगा, हॉरिजॉन्टली रहेगा कि वर्टिकली रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा? देखो ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्लाइंड रहेगा। किस तरीके से भाई? हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रहता है, लेकिन इसमें जो है जब इसको लगाएंगे तो इंक्लाइंड होता रहेगा ना, इस तरीके से ऐसे आता रहेगा। आता रहेगा ना, तो इंक्लाइंडेड रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ फायर ट्यूब इन ए कोचरन बॉयलर। इसमें से बताना हमें द नंबर ऑफ फायर ट्यूब, कितने नंबर कितने मतलब फायर ट्यूब होते हैं कोचरन बॉयलर में, बताओ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने फायर ट्यूब होते हैं? 165 फायर ट्यूब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द डिफरेंट बिटवीन कॉर्निश बॉयलर एंड लांसकेसिर बॉयलर। देखो अब कॉर्निश बॉयलर और लांसकेसिर बॉयलर में हमें डिफरेंट बताना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कॉर्निश बॉयलर इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर वेयर लांसकेसिर बॉयलर इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों ही फायर ट्यूब बॉयलर हैं, कॉर्निश बॉयलर भी और वाटर ट्यूब बॉयलर भी। ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी को देख लेते हैं, कॉर्निश बॉयलर इज ए फायर ट्यूब बॉयलर, ये तो बात सही है। वेयर लांसकेसिर बॉयलर इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर, गलत है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताया लांसकेसिर बॉयलर में, क्योंकि यह एक फायर ट्यूब बॉयलर है। मैं बताया था स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर, याद करो क्वेश्चन नंबर पहले को वहाँ पर जाकर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है। कॉर्निश बॉयलर हैज ए वन फ्यूल ट्यूब वेयर लांसकेसिर बॉयलर हैज़ टू फ्यूल ट्यूब। बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉर्निश बॉयलर में एक फ्यूल ट्यूब होता है, और जो है जहाँ पर हम लांसकेसिर बॉयलर की बात कर दें तो वहाँ पर दो फ्यूल ट्यूब होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि समय कम है और हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच करना है। लोकोमोटिव बॉयलर इज ए, लोकोमोटिव बॉयलर में क्या होता है, क्या है, कौन सा है इसमें लोकोमोटिव बॉयलर? इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? सिंगल ट्यूब हॉरिजॉन्टली इंटरनली फायर एंड स्टेशनरी बॉयलर। ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी लोकोमोटिव बॉयलर के बारे में आप लोगों को बताया तो क्या सिंगल ट्यूब था? हॉरिजॉन्टली इंटरनली फायर होता था? हॉरिजॉन्टली इंटरनली फायर तो होता था, हाँ बात सही है, लेकिन स्टैंडरी होता था कि ये स्टेशनरी नहीं होता था। जानते हैं उसमें क्या होता था? उसमें होता था ये जो बॉयलर है मोबिल पर बॉयल करता था, मोबिल बॉयलर पर, ठीक है, फायर होता था। और सिंगल ट्यूब बॉयलर और वर्टिकली एक्सटर्नली फायर, ये भी बात बिल्कुल गलत है, गलत है ना। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, मल्टी ट्यूबलर हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नली फायर एंड मोबिल बॉयलर, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अभी मैं बताया ना इसके पहले, मोबिल बॉयलर पे होता है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है मल्टीपल बॉयलर हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नली फायर्ड एंड स्टेशन, ये स्टेशनरी नहीं होता है, ये गलत कर दिया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कवर करना है सारे चैप्टर को। जो स्टीम एंड बॉयलर से आपको कोई क्वेश्चन फंसे ना, ऐसा ना हो कि आप लोगों से ना आए। द लोकोमोटिव बॉयलर हैज, अब बताओ लोकोमोटिव बॉयलर के पास कितने ट्यूब और कितने सुपर हीटर ट्यूब होते हैं? कितने फायर ट्यूब होते हैं और कितने सुपर हीटर ट्यूब होते हैं? लोकोमोटिव बॉयलर है उसके बारे में जल्दी से बताओ। अब इसमें जो है कितना होता है, बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लगा लिए होंगे इसीलिए मैं बता दिया। वन
57 फायर ट्यूब होते हैं और 24 सुपर हीटेड ट्यूब होते हैं, ठीक है। यानी 157 फायर ट्यूब, 224 जो है सुपर हीटेड ट्यूब होते हैं। समझ में आ रहा ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ इसके बारे में, नहीं मैं बता दूंगा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर वर्क ऑन ए फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। इसमें से हमें ये बताना है जो बॉयलर है वो वर्क करता है किसके, कौन से फोर्स सर्कुलेशन, वाटर के कौन से फोर्स सर्कुलेशन पर। बताओ इसमें, हमें लग रहा है कि जल्दी से बताओ, नहीं मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ। पहला कह रहा है ए ला माउंट बॉयलर, ये तो वाटर सर्कुलेशन पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ये तो सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, बेंसन बॉयलर, ये भी वाटर सर्कुलेशन फोर्स पर ही काम करता है, ठीक है। और लॉफेलर बॉयलर, ये भी वाटर सर्कुलेशन फोर्स पर ही काम करता है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, बिल्कुल लगा दीजिएगा बेहिचक से। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सुटेड टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा बॉयलर है जो फ्लक्चुएट डिमांड पर भी स्टीम को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकोमोटिव बॉयलर है ना, ये बेस्ट होता है, मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर होता है, इसमें जो है स्प्रिंग लोडर लगते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। और लांस कैसिड बॉयलर, अभी मैं बताया था ना लांस कैसिड बॉयलर के बारे में। लांस कैसिड बॉयलर क्या कहलाता है, ये एक स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर होता है, और इसमें जो है ये हॉरिजॉन्टली होता है और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है। और इसमें क्या होता है, इसके जो है वर्किंग जो है प्रेशर मीडियम के लिए यूज होते हैं। और इसमें जो है इसका सेल डायमीटर कितना होता था, 1.5 टू 2.75 डायमीटर होता था। 1 पॉइंट लिख देता हूँ, 1.5 टू 2.75 डायमीटर होता था इसका। और इसका लेंथ कितना होता था लांस कैसिड बॉयलर का, लांस कैसिड बॉयलर का जो लेंथ होता था 7.25 टू 9 मीटर। लेंथ इसका कितना होता था, 7.25 टू 9 मीटर इसका लेंथ होता था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। और हमारा आ जाओ बेबकॉक एंड बेलकॉक्स बॉयलर। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में एक बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आप लोग को याद हो जाए इसी वीडियो में, ठीक है। यह जो है एक प्रकार का स्टेशनरी ट्यूब होता है, नहीं तो हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। जो बेलकॉक्स बॉयलर है, बेबकॉक एंड बेलकॉक्स, उसे हम कह सकते हैं इस टाइप का बॉयलर। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है। बेलकॉक एंड बेलकॉक्स जो इसके वाटर ट्यूब होते हैं वो इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टली रहते हैं। और इसके कनेक्ट कैसे किया जाता है, इसको कनेक्ट किया जाता है आप टेक हेडर टू डाउन टेक हेडर के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस अटैच्ड टू द स्टीम चेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोसिव ड्यू टू एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर ऑफ स्टीम इज कॉल्ड। देखो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिवाइस अटैच करा देंगे जो स्टीम चेस्ट प्रिवेंट कराने के लिए, उसमें जैसे प्रवेश कराने के लिए एक्सप्लोसन ड्यू टू, किस लिए, एक्सप्लोसन कराने के लिए एक्सेसिव एक्सटर्नली प्रेशर, जो इसमें अंदर जो है प्रेशर जा रहा है उसको क्या कहेंगे, वहाँ पर जो है मतलब एक क्वांटिटी में जाए उसके अंदर, तो वहाँ पर जो है एक सेफ्टी वाल्व लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि अधिक मात्रा में जाएगा प्रेशर तो वो फट जाएगा ट्यूब, ठीक है। इसीलिए हम उसको वाल्व लगा देंगे कि क्वांटिटी मात्रा में जाए, एक मतलब एक्सप्लोसिव मात्रा में जाए, एक्सप्लोसिव होकर जाए, ठीक है। सेफ्टी वाल्व, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 का ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो वाटर ट्यूब लेवल इंडिकेटर क्या होता है। जो वाटर ट्यूब लेवल होता है, वाटर ट्यूब लेवल इंडिकेटर का भी काम ये होता है कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हमें एक्सप्लोसिव कराना है इंटरनल, उसके अंदर जो है प्रेशर को रिक्वायर करने के लिए कम, ठीक है। और प्रेशर गेज होता है उसका भी वही काम होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस कड़ी में, ये सेफ्टी वाल्व मेनली यूज्ड द लोकोमोटिव एंड मैरीन बॉयलर इज। एक सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, उसको मेनली यूज किया जाता है किसके साथ, लोकोमोटिव और मैरीन बॉयलर के साथ। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होता है हमारा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होगा,
ठीक है, क्योंकि लोकोमोटिव बॉयलर है। अभी मैं इसके पहले बताया था, आप लोगों को याद होगा जब मैं बता रहा था ऑप्शन में, तभी बता दिया था स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व लगा होता है जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है। क्योंकि क्यों लगा होता है, देखो, क्योंकि जो है ऐसे हमारा स्प्रिंग बना रहता है। अगर हमारा यहाँ पर जैसे ही लोड लगेगा, तुरंत इसके अंदर जो भी बॉडी रखी होती है या जो भी इक्विपमेंट रखा होता है, तुरंत इसके अंदर जो फ्लक्चुएट होने की होती है, तो वह एक कंट्रोल करने के लिए लगा होता है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का फंक्शन क्या होता है? टू द ब्लो ऑफ स्टीम व्हेन द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर एक्सीड द वर्किंग प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम स्टीम को ब्लो कराएंगे जब प्रेशर को स्टीम के बॉयलर के अंदर, ठीक है, एक्सीड कर जाएगा वर्किंग प्रेशर करने के लिए, तो वहाँ पर जो है एक सेफ्टी वाल्व का कार्य होता है। सेफ्टी वाल्व का कार्य वहाँ पर वहीं पर तो होता है भाई। नहीं होगा अगर वहाँ पर, तो ये अधिक मात्रा में जाएगा, तो वहाँ का जो ट्यूब होगा वो डेड कर जाएगा ना, ब्रेक कर जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टू इंडिकेट द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर टू एन ऑब्जर्व, गलत हो जाएगा। इंडिकेट करेगा तो, लेकिन वाटर लेवल को एब्जॉर्व करने के लिए नहीं, गलत हो जाएगा। टू मेजर प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द स्टीम बॉयलर, प्रेशर को मेजर करने के लिए उसके जो स्टीम बॉयलर के अंदर जा रहा है, जितना मात्रा में स्टीम जा रहा है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसका सेफ्टी वाल्व का इसका काम थोड़ी वो मेजर करेगा, गलत हो जाएगा ना। उसको कितना मात्रा में फ्लो कराना है उसके अंदर प्रेशर में, वो इसका काम उसका है कंट्रोल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाल्व इंस्टॉल्ड बिटवीन द फीड पंप इज। एक वाल्व है, वो किसकी फीड पंप के बीच जैसे कैसे रखा जाए, उसको जो है किस तरीके से रखा जाता है। फीड चेक वाल्व की तरह जो एक वाल्व होता है वहाँ पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक फीड चेक वाल्व रखा जाता है। अब ब्लो ऑफ कॉक, अभी इसके बारे में बताया गया कि एक ब्लो ऑफ कॉक होता है जो इसका मतलब कितनी मात्रा में ये भी इसको रखा जाता है। जैसे एक बॉयलर होता है, ठीक है, ब्लो ऑफ कॉक जिसमें वाटर फ्लो कराया जाता है वहाँ पर होता है। और स्टीम स्टॉप वाल्व, कितनी मात्रा में हमें स्टीम को इसमें फ्लो कराना है, कितनी मात्रा में स्टीम को रोकना है, वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एन इकोनोमाइजर इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन। इकोनोमाइजर का किसके बीच स्थान होता है, कहाँ पर रखा जाता है। एक इकोनोमाइजर होता है, उसका स्थान जो है कहाँ पर रखा जाता है। अब देखो, लास्ट सुपर हीटेड आर रीहीटेड एंड एयर प्री हीटेड। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट सुपर हीटेड होता है या हम कह सकते हैं रीहीटर करने के लिए, और उसमें जो है एयर को प्री हीट करने के लिए वहाँ पर इकोनोमाइजर के उनके बीच रखा जाता है। लास्ट सुपर हीटेड और एयर प्री हीटेड के बीच रखा जाता है इकोनोमाइजर को, क्योंकि वहाँ से कंट्रोल करके तभी यहाँ से भेजेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो, अगर हमें एयर प्री हीटेड चिमनी में लगाएंगे तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एयर प्री हीटेड जब होगा तो चिमनी और चिमनी के बाद नहीं होता। एयर प्री हीटेड जो है इवेपरेटर के पहले होता है, वहाँ पर लगाया जाता है। और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एंड फोर्स ड्राफ्ट फैन, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी ना, क्योंकि जब हम ड्राफ्ट फैन होता है और फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन के बीच लगाएंगे तो इकोनोमाइजर उसका क्या काम होगा, वहाँ पर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये डिवाइस एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें विच सम पोर्शन ऑफ बेस्ट हीट ऑफ फ्यूल गैसेज इज रिकवर्ड टू हीट द एयर बिफोर इट्स पासेज टू द फर्नेस ऑफ कंबशन पर्पस इज नोन एज, क्या हो जाए वहाँ पर, एयर प्री हीटेड होगा। अभी इसके पहले मैं बताया ना, जहाँ पर जो है उस पोर्शन को लगाएंगे जहाँ पर बेस्ट हीट ऑफ फ्यूल गैसेस होगा, उसको रिकवर करने के लिए हीट को वहाँ पर एयर उसके पहले लगा देंगे, जहाँ पर फर्नेस के जो है बर्न करने से पहले पास कराया जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, एयर प्री हीटेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और हम सुपर हीटेड के बारे में बता दिए ना, जहाँ पर सुपर हीट
जो है बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, वहाँ पर जो है स्टीम अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो। और इकोनोमाइजर का काम भी बता दिए कैसे होगा। और इंजेक्टर बचा, इंजेक्ट का काम वही होता है, इंजेक्ट कराना फ्यूल को। जैसे हम इंजेक्ट कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी मात्रा कितनी क्वांटिटी में हमें इंजेक्ट कराना है फ्यूल को, वही काम होता है कंट्रोल करके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए बॉयलर इज मेजर्ड बाय। अब हमें जो बॉयलर है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपरेट पर हावर्स, कितनी मात्रा में वाटर इवेपरेट करेगा पर घंटे में, ये बात बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, स्टीम प्रोड्यूस इन केजी पर हावर, बिल्कुल सही है। ये इसका बॉयलर का जो मेजर करने का यही तरीका है, कितनी मात्रा में जो पर घंटे में कितने केजी स्टीम को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, उसे हमें निकालना है, मेजर करना है। ठीक है, और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टीम प्रोड्यूस इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड, कितने केजी और केजी में स्टीम को प्रोड्यूस करके बर्न कराना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज सही है ना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, द पावर ऑफ बॉयलर मे बी डिफाइंड एज, हमें डिफाइन करना है बॉयलर के पावर को। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लेबोरेटरी इन द फर्नेस, क्या सही है? क्या लग रहा है? देखो लगाइए ना, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखो अगर हम लगा देंगे एक रेशियो के अकॉर्डिंग, हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट द स्टीम बॉयलर, स्टीम को लगाएंगे जो जिसमें जैसे ही प्रोड्यूस कराएंगे, तो उसमें हीट लेबोरेटरी फर्नेस के बराबर नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, उसके बराबर जो है पावर नहीं हो जाएगा उसकी रेशियो के बराबर। अगर हम लगा दें द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपरेटर, द अमाउंट ऑफ, यहाँ पर जो है ऑफ होगा, ठीक है, देखो आर लिख दिया है, द अमाउंट ऑफ होगा, गलत मिस प्रिंटिंग हो गया था। द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपरेटर और स्टीम प्रोड्यूसिंग इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड, ये बात बिल्कुल सही है ना। अभी इसके पहले मैं जस्ट बताया ना, जो मेजर किया जाता है इवेपरेटर को स्टीम प्रोड्यूस कराने के लिए, केजी पर केजी कितने केजी में फ्यूल को बर्न कराना है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी। आगे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मिल गया। दोस्तों ये आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी YCT बुक से जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप किसी भी प्रकार की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और आप लोग जो है नहीं तो वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आपको हमारे टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है नहीं हो रहा वहाँ से भी, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जितना भी टेक्निकल पोर्शन है मैं सब करा दूंगा, बस जब तक SSC JEE का पेपर होगा बस आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि जब जो है पेपर होगा, लॉकडाउन हटेगा तुरंत ही पेपर होगा। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोग ये का कोई टॉपिक छूट जाए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके बॉयलर के। तब तक के लिए नमस्कार।